बात करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस, इसके बाद मैं थोड़ा बोलने के बाद दो अलग पार्टीज भी है यहाँ में जो अपना बात रखेंगे। मैं सिर्फ तिपरा मोथा के लिए बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुशी हूँ कि आज से इतिहास में पहले बार होगा कि एक एससी सीट से एक आंचलिक पार्टी ने एक उम्मीदवार दिया है जो सीरियसली कॉन्टेस्ट करेगा आने वाले बाय इलेक्शन में। तिपरा मोथा ने सुरमा से कैंडिडेट दिया है, एससी सीट है, और ये शायद पहले बार है कि एक आंचलिक पार्टी ने एक एससी रिजर्व सीट से, इतिहास ऑफ त्रिपुरा में पहले बार होगा कि हमने कैंडिडेट दिया है। आज से पहले जो हमारे लोग थे उनको कभी ये मौका नहीं मिला कि एक रीजनल पार्टी के लिए वोट करें। ये पहले बार उनके पास एक अवसर है कि ये अपना आंचलिक पार्टी को समर्थन दे। आज तक जो भी वहाँ में थे उनको सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम या तृणमूल को वोट करने का एक ऑप्शन था, एक आंचलिक पार्टी का कभी ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन हमने कर दिया है और इससे और एक चीज़ भी हमने प्रूफ दिया है, सबको सबूत दिया है कि तिपरा मोथा कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, सब कम्युनिटी के संग है, सब धर्म के साथ है। और हमारा जो डीएनए है वो सेक्युलर है, हमारा डीएनए किसी के खिलाफ नहीं है। और जब हम बात करते हैं तो हम अपने प्रोटेक्शन, तिपरासा का प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, किसी और का अधिकार छीनने के बारे में बात नहीं करते। जो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं वो अपना अधिकार के बारे कम, दूसरे का अधिकार छीनने के बारे ज़्यादा बात करते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, किसी और का संवैधानिक राइट हटाने के बारे में बात नहीं करते। आपको और एक बात मैं बोल दूं, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, 10,323 टीचर्स, आज तक सबने कहा है कि 10,323 टीचर्स का जो उनका एक समस्या का हल होना चाहिए। हमने एक, हमारा एमएलए कैंडिडेट खुद ही एक विक्टिम है 10,323 टीचर्स का। मैं चाहता हूं कि हमारा उम्मीदवार खुद असेंबली जाए और असेंबली में 10,323 टीचर्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये सोल्यूशन हमें चाहिए। हम बात कम करते हैं। हमने एक कैंडिडेट दिया है जो एक्चुअली सफ़र किया है जिसने, और मैं चाहता हूं कि यही कैंडिडेट जाकर असेंबली में अपने बारे बोले। मेरे संग यहाँ में और दो पार्टीज हैं जिन्होंने तिपरा मोथा को इस बाय इलेक्शन में ओपनली सपोर्ट किया है और कहा है कि वो हमारे लिए प्रचार भी करेंगे। टुवर्ड्स माई राइट is my old colleague who needs no introduction, Pujan Biswas, and I also have Bilas Kundu, who's got his own party or a brigade for the SC people. मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि तिपरा मोथा के खिलाफ बहुत दुर्प्रचार हुआ है, लेकिन जिन्होंने हमारे खिलाफ कैंपेन किया है, आज आप देख सकते हैं कि उनका स्थिति त्रिपुरा में अच्छा नहीं है। और त्रिपुरा जिस लास्ट 7 महीने में, अगले 7 महीने में आप देखेंगे कि त्रिपुरा में बहुत चीज़ बदलेगा और उस चेंज में तिपरा मोथा भी शामिल होगा। तिपरा मोथा इज़ रेडी एंड ऑन द ग्राउंड एंड वी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ त्रिपुरा. And we will not compromise on our core ideology. We want a constitutional solution and we will keep on fighting for that. But we will also give opportunity to those who cannot speak. हम उनको भी मौका देना चाहते हैं, जो ट्राइबल नहीं भी हो तभी भी उनको त्रिपुरा में जगह नहीं मिला है, मौका नहीं मिला है, स्पेस नहीं मिला है। और ये जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा था, आज ये कैंडिडेट देकर मैंने साबित कर दिया कि तिपरासा कम्युनल कभी नहीं हो सकता है। तिपरासा का दिल बड़ा है। तिपरासा ने यहाँ में सबको शरण दिया है,
और तिपरासा सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहा है, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को छीनने के लिए नहीं। ये बात रख के आई वुड लाइक मेंबर्स ऑफ द TDF, यहाँ में मेरे ओल्ड एडवाइज़र भी है तापस बाबू, ही वॉज द कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा लगता है तापस बाबू को यहाँ देखकर। पुण्यता चाकमा है मेरे पॉलिटिकल एडवाइज़र। राजेश्वर है यहाँ में, अनंत बाबू है मेरे कैंडिडेट यहाँ में है, प्रार्थी यहाँ में है, हमारे अनंत बाबू है यहाँ में, बिलास कुंडू है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इनसे भी कुछ सवाल पूछें। थैंक यू। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज सुदीप रायवर्धन ने ओपनली बोला कि सुरमा में जो वो लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग आपको क्या कहना है? थैंक यू वेरी मच। कोई भी हमें सपोर्ट करे, मैं क्यों ना बोलूँ। अगर कल बीजेपी भी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर देंगे तभी भी मैं थैंक यू बोलूँगा। ये तो इलेक्शंस है, और अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रहा है और मुझे उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करेंगे, तो मेरे संग ऑफिशियली तो बात नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो बोल रहे कि वो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देगी और हमें समर्थन करेगी, तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं CPM को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। मैं BJP को भी बोलूँगा कि मुझे कीजिए। तृणमूल है, आज 10,323 का एक टीचर, एक हिंदुस्तानी SC, वो फाइट कर रहा है। आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक 10,323 का एक कैंडिडेट अगर MLA बनकर असेंबली में अपने लोगों के बारे में बात करेगा तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ और होगा। See, right now we have looked at the entire demographics and we have seen that we have a sizable influence in Surma. And if there is elections tomorrow, let's say there's elections announced in Amarpur, we'll definitely fight. If there's elections announced in Teliamura, we'll definitely fight. Mohanpur, we'll definitely fight. There are many seats, Matabari, Dhanpur, Amarpur, we are also Pani Sagar. So there are many seats, Kalyanpur. Oh, Chittobabu is here. Kamalpur. Kamalpur we have a very strong presence. So we will fight. We are there. We have zeroed in 35 seats. But tomorrow we can even fight in 50 seats, 55 seats. We are growing. Somebody else is reducing. So we are in a growth stage, but our core ideology will not be compromised. Sir, if we see the past municipal elections, there have been a lot of allegations about poll rigging and all. Do you think these elections are going to be free and fair? Allegations, madam, I've got two eyes. I saw the amount of violence in the municipal elections. Allegation is different. Allegation is when you cannot have proof. You have a mobile phone, there is proof that the violence which took place in the municipal election has shamed all of us. There was allegations that I got attacked during the TTAA-DC election in the SDM's office. There is video evidence, yet nobody has been arrested. So I'm extremely worried that if tomorrow Agartala again comes in the national news for all the wrong reasons, for the violence, then as a Tripuri, as a citizen of Tripura, be it a Manipuri, Tiprasa, a Bengali, for any community, Hindu, Muslim, Christian, we'll all feel ashamed, because that is not how a democracy should conduct elections. So yes, I would appeal to the Chief Election Commissioner, and I would also appeal to the police that please ensure that there is law and order. If there is violence in Tripura and the government does not ensure law and order, then we all know who's to blame. सर, कुछ दिन पहले डेप्यूटी सीएम जिष्णुदेव बर्मन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बोला था कि आपका जो डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड का, वो डिमांड आपने बीजेपी के सामने अभी तक ओपनली नहीं रखा। इसके बारे में क्या बोलते हैं? तो बात हो रहा है, उन्होंने बोला है there has been talks but you did not keep any condition. अच्छा, ये किसने कहा है? जिष्णुदेव बर्मन जी। अच्छा, तो मैं अभी फोन करता हूँ उनसे और मैं पूछता हूँ, क्योंकि
Jishnu Dev Burma has not been Karta. He may be my uncle, but he has not been mandated to speak to me. मैंने अपना बात अमित शाह के सामने रखा था, मैंने अपने बात चीफ मिनिस्टर के सामने रखा था, मैंने अपना बात एडवोकेट जनरल के सामने रखा था, मैंने अपने बात सबके सामने रखा है। और आपको क्या चाहिए ऑफिशियली? चिट्ठी मैंने सबमिशन दिया था, हमारा पोजीशन क्लियर है। अच्छा चलिए, मेरा बात को मत मानिए, आईपीएफटी ने तो एक डिमांड रखा था 2018 के पहले टिपरालैंड के बारे, उसमें क्यों नहीं बात कर रहे? वो तो उनका अलायंस पार्टनर है। और ग्रेटर टिपरालैंड का जो मेरा डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। अब किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अखंड भारत चाहता हूं, ग्रेटर टिपरालैंड होबे ना। क्या ये ग्रेटर टिपरालैंड क्या खालिस्तान मूवमेंट है क्या? ये तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है। हम क्या देश से अलग होना चाह रहे हैं? और जो देश से अलग होना चाहते थे वही बीजेपी में बैठे हैं आज। And I don't know if Jishnu Karta has said this, then I'm quite surprised, because he knows very much my position. And the government of India should invite us. What do you want us to do? Go outside the secretariat and put flags and say, give us the greater Tipraland? We are not interested in tamasha. The government of India knows our demand. The government of India knows that we want to talk. But the government of India has called, many members in the ruling party have called me anti-national, have called a demand anti-national. The government of India should, the BJP government should withdraw such statements against Tipra Motha, and then they should invite us. We will talk. There is no secret talks happening. Everything will happen in front of all you media. Sir, yesterday while speaking with the BJP candidate from 6, Ashok Sinha, Dr. Saab. Opposition is not going, including you are also in the opposition. Why you are not knocking the door of the election commission and have confidence on the election? He has suggested that. Dr. Ashok Sinha is a very respected man. I know him from my days in Congress together. He himself had gone and represented many times in the election commission when there was rigging in 2013. He in fact prepared a draft where there was video evidence of voting malpractice. So he is well aware that in this country sometimes the system does not give justice in time. We all know, and we all know that there has been violence. We all know that there is a bike squad in Agartala, and they have not attacked me, but they have attacked other people who leaders in Agartala. But then I was also attacked in SDM's office. Was there any? It was public knowledge. FIR was filed. Has anyone been arrested? Has the case been closed? Those people who shut down SDM's office and attacked me, if that time the Chief Minister and the DGP did not call me and say, Pradyot, appeal for peace, otherwise there will be violence in Tripura, and I then immediately came and appealed for peace. If I had not done that, there would have been a law and order problem across Tripura. I have actually done my duty as a citizen because I didn't want violence. But the fact is that there are criminal elements which are in the system, and they are not, there's no action being taken against. आप सबको शक के नजरिए से नहीं देख सकते, तो मैं चाहता हूं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, people who are backward, who are in the minority, should also have a voice in the assembly. और मैं चाहता हूं कि 10,323 का एक टीचर असेंबली में बैठे और खुद के आवाज से इसका प्रोटेस्ट ऑफिशियली असेंबली में करे। पॉलिटिशियन ने 10,323 को बहुत वादा किया, कुछ नहीं किया। अब 10,323 का एक एमएलए बनके वो खुद असेंबली में बात करे।